नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश डागर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हमास का इंडियन मीडिया को पहला इंटरव्यू। ओसामा हमदान बोले, जंग बढ़ी तो पूरी दुनिया में फैलेगी और भारत हमारा साथ दे। इसराइल पर हमले के बाद से आतंकी संगठन हमास फिर चर्चा में है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर 5,000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। उसके लड़ाकू इसराइल के गांव में घुस गए, करीब 1400 लोगों को मार दिया। अब हमास की लीडरशिप इसराइल के निशाने पर है। जंग के 12वें दिन गाजा पट्टी के हॉस्पिटल पर रॉकेट हमले से 500 लोगों की मौत हो गई है। ये जंग के दौरान पब्लिक प्लेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हमारी जानकारी के अनुसार गाजा पट्टी में हमले, लोगों के पलायन, शांति के बीच यही बातचीत और भारत के रोल पर हमास के स्पॉन्सरशिप ओसामा हमदान ने एक्सक्लूसिव बात की है और किसी भी भारतीय मीडिया के साथ ये हमदान का पहला इंटरव्यू है। हमदान ने कहा कि इजरायली सेना ने मंगलवार रात गाजा के एक अस्पताल पर हमला किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की फिलिस्तीन जो लोग थे वो मारे गए हैं। अब तक गाजा ने अस्पताल सबसे सुरक्षित जगह माना जा रहा था। वहाँ सिर्फ मरीजों को ही नहीं, दूसरे लोगों को भी छिपा रखा था। इसराइल यह जानता था कि उसने ये हमला एक मैसेज देने के लिए किया है। मैसेज यह है कि अब गाजा में कोई भी जगह सेफ नहीं है। मैं आपको अभी भी हालात बता भी नहीं सकता कि वो इस तरीके से यहाँ पे हालात बने हुए हैं। ये वॉर क्राइम है। सैकड़ों सिविलियंस को मार दिया गया है, इनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इस अस्पताल में वो सारे लोग एडमिट थे जो इजरायली हमले में घायल हुए थे। उसके बाद ओसामा हमदान ने कहा कि वो लोग तो दावा कर रहे थे कि ये रॉकेट हमास का भी नहीं था, इस्लामिक जिहाद संगठन का था। सब जानते हैं कि इसराइल झूठ बोल रहा है। आपको याद होगा कि इजरायली सेना ने इसी तरह एक पत्रकार सिरन अबू अकलाह की भी हत्या कर दी थी। तब भी दावा किया गया था, उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन जांच में सामने आया कि मर्डर जानबूझकर किया गया था। वो लगातार ऐसे हमले कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही साउथ लेबनान में रॉकेट हमला किया गया है, जिसमें 2 जर्नलिस्ट की मौत हो गई है। वे हमेशा से ही झूठ बोलते रहे हैं। सब जानते हैं कि इस्लाम जिहाद सिर्फ इजरायलियों पर हमला करता है और कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों।